मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा संदेश, बोले किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मजहब संप्रदाय का सम्मान करें, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी, आस्था के साथ खिलवाड़ तो सख्त सजा मिलेगी। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर की गई चर्चा। बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा। सीएम योगी ने उपचुनाव की संभाली है कमान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बोले प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जम्मू से लेकर हरियाणा तक गठबंधन जीत रहा है। हरियाणा में सपा को सीट न मिलने पर बोले रामगोपाल, सपा कांग्रेस का समर्थन कर रही। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों को लेकर कहा कि अखिलेश राहुल फैसला लेंगे, कितनी सीटें किसको देनी है वो फैसला लेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले मैं जेल में रहा, दिल्ली का बहुत काम रुका था, मैंने आतिशी ने सड़कों का जायजा लिया, हमारे मंत्री विधायक सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं। निवेश को नई सुविधाएं देगी योगी सरकार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर सुविधाएं मिलेंगी, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। यूपी सीडा में इन्वेस्टर्स रिफॉर्म लागू किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को किया जाएगा लागू। उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा दावा, बोले 10 सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा, जिताऊ प्रत्याशी चुनाव में फिर उतारे जाएंगे, सपा सरकार में अपराध हुआ करते थे। कुंभ को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर ने दी बड़ी जानकारी। मंत्री दयाशंकर बोले कुंभ में पेट्रोल डीजल बस नहीं चलेंगी, 7,000 नई इलेक्ट्रिक सीएनजी बसें खरीद रहे हैं, हरियाणा में हमारी सरकार फिर से बनेगी। सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा जम्मू कश्मीर में जनादेश को स्पष्ट खतरा है, कांग्रेस एससी गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर, भाजपा लोकतंत्र फैसले को पचाने के लिए तैयार नहीं, बीजेपी किसी भी माध्यम से पलटने की योजना बना रही, हम उनकी सभी गंदी चालों के प्रति सतर्क हैं, उन्हें हमारे लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने देंगे। किसी के पैगंबर को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए, किसी के भगवान पर कोई विवादित बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह के बयान देना मूर्खता का प्रतीक है, पैगंबर साहब पर दिए गए विवादित बयान पर बोले प्रोफेसर रामगोपाल यादव। 108 बीएनएस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा पर फैसला, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को किया खारिज, आत्महत्या के उकसाने के सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ था मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कही बड़ी बात, आतिशी बोली 6 महीने से दिल्ली का काम रुका था, हमने दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया, पीडब्ल्यूडी की 114 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यापारी अक्षत जैन के खिलाफ स्टेट जीएसटी विभाग ने एफआईआर दर्ज, अवैध वसूली से प्रताड़ित था मेरठ का व्यापारी अक्षत जैन, स्टेट जीएसटी के गाजियाबाद ऑफिस में अपने सभी पेपर्स दिखाए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, झारखंड में लागू होगा एनआरसी, बीजेपी सरकार आते ही नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी प्रभावित। आप सांसद संजय अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी, लुधियाना और गुरुग्राम में ईडी ने की छापेमारी, मामले पर मनीष सिसोदिया बोले संजीव अरोड़ा के घर पर पड़ा छापा, ईडी को छापेमारी में कुछ नहीं मिला। सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर बोला हमला, एजेंसियां कोर्ट का आदेश नहीं मानती, फर्जी केस बनाने वाले पीछे पड़े हैं। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार को राहत, लालू, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को मिली जमानत, 1-1 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत, 25 अक्टूबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एग्जिट पोल से ज्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पर है, अब नतीजे आएंगे, रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में होंगे। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले सांसद आदित्य यादव, जनता ने जागरूक होकर लोकतंत्र इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। बदायूं के बिलसी में मासिक बैठक में आदित्य यादव ने सुनी जन समस्याएं।
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के वकील रहे लियाकत अली पर हमले का मामला। लियाकत अली की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 3 नामजद और 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजीपुर की सदर कोतवाली में मुकदमा। उन्नाव में एसएचओ माखी संदीप मिश्रा का वीडियो वायरल। फरियादी पर रौब दिखाते नजर आए एसएचओ। दुष्कर्म छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर पहुंची थी महिला। दोबारा कार्रवाई के लिए पूछने पर भड़के एसएचओ संदीप मिश्रा ने पीड़िता से की अभद्रता। बलिया में मीटिंग में महिला ने तहसीलदार को सुनाई खरी खोटी। जमीन विवाद हल न होने पर मीटिंग में भड़की महिला। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद लेखपाल कर रहा था पैमाइश। समाधान दिवस पर महिला कर चुकी थी शिकायत। लेखपाल पर विपक्ष से मिलीभगत का महिला ने लगाया आरोप। रतन टाटा ने अस्पताल से जारी किया बयान। बोले, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, किसी भी तरह की अफवाहों से बचे। कैंडी ब्रिज अस्पताल पहुंचे थे रतन टाटा। बहराइच के बाद अब अयोध्या में भी भेड़िए की दस्तक। दुर्गा पूजा देखकर लौट रही महिला को किया घायल। लगातार भेड़िए का बड़ा आतंक। कुमारगंज वन रेंज अधिकारी को दी गई मामले की जानकारी। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बोले, राज्य का सबसे सशक्त भू कानून लाएंगे। बाहरियों द्वारा खरीदी जमीनों के जांच के भी निर्देश। नियम संगत भूमि होगी राज्य सरकार के निहित। जल्द राज्य सरकार लाएगी सशक्त भूमि कानून।